स्वादिष्ट। वेरी नाइस, मजा आ गया। मुझे पता ही नहीं था कि काजू पोहा इतना भी टेस्टी बन सकता है क्या। वैसे ज्यादातर पोहा तो तपस्या ने साफ कर दिया। हाँ, अब जो बचा कुचा था वो मैं ले आया। वैसे अगर तुम्हारा खाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से का मैं खा लेता हूँ। तुम क्यों ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो शिवाय, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या नहीं हुआ? मुझे बात बताओ, मेरे बिहाफ पे मुझसे पूछे बिना मेरे लिए तुमने कब से डिसीजंस लेने शुरू कर दिए? खुद ही डिसाइड कर लिया कि फैमिली के मीडिया हाउस में मैं काम नहीं करूंगी। रीजन जान सकती हूँ क्यों? रीजन तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। तुम ऑफिस काम करने के लिए नहीं जा रही हो, बल्कि तुम ऑफिस मेरे परिवार को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही हो। तो हम इस घर में इसीलिए तो आए थे ना शिवाय, क्योंकि हमें पहले से पता था कि देशमुख फैमिली कुछ तो राज छुपा रही है। उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। और मेरे इस घर में रहने का सिर्फ यही एक रीजन तो है, ये मिशन। देशमुख को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही मैं इस घर में आई हूँ। अब ये मिशन सिर्फ एक मिशन नहीं है, और ना ही ये परिवार कोई सस्पेक्टेड फैमिली है। इन लोगों को तो हम बहुत अंदर तक जानते हैं ना, तुम भी और मैं भी। और शायद तुम भूल रही हो कि अब मैं भी एक देशमुख हूं। और ये परिवार मेरा अपना परिवार है, मेरी अपनी फैमिली। तुम्हारा ये अपना परिवार हो जाने से हम ड्यूटी को, अपने काम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते शिवाय। बिल्कुल रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, और एक क्रिमिनल की बात पे भरोसा करके मैं उन्हें ऐसे ट्रीट करते हुए नहीं देख सकता। मैं उनके साथ वही कर रही हूँ जो एक सस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। याद है तुम्हें साधु सर ने हमें क्या कहा था ये केस हैंड ओवर करते हुए, कि अपने इमोशंस को साइड में रखकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना, फिर चाहे हमारे सामने हमारे अपने ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता शिवाय, कि हमारे सामने हमारी फैमिली, I mean तुम्हारी फैमिली है। तो अगर कोई भी गुनहगार हुआ तो कानून के हिसाब से उन्हें सजा भी मिलेगी, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। हाँ याद है, सब कुछ बहुत अच्छे से याद है, और अपनी ड्यूटी करना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन कानून कोई भगवान नहीं, और ना ही कानून के पास कोई मेरे परिवार के खिलाफ सबूत है, ना ही ठोस वजह। इसी फैमिली की वजह से मेरी आई का खून हुआ है। आज तक जितने भी एविडेंसेस मिले हैं सारे इसी फैमिली की तरफ इशारा करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो सच सबूत सबके सामने कैसे आएंगे? इसीलिए तो हम यहाँ पर आए थे ना। भूलो मत, अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं। ये सच जानने के बाद भी एक बात बदल नहीं जाएगी कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, हमें सच तक पहुंचना होगा।
हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने सच छुपाने के लिए मेरी आई का खून किया। अच्छा, तो तुम्हारी कातिलों की लिस्ट में और कितने नाम हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उन नामों में से एक नाम मेरा भी हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी आई का मर्डर मैं... शिवाय, तुम मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हो और मैंने तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया है। तुम तो ऑलरेडी मेरे परिवार को गिल्टी मान चुकी हो। वो तुम्हारी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल है। एक मरते हुए क्रिमिनल की बात पे भरोसा करके तुम्हें मायावती और बाबा पे शक है। इन लोगों पे शक है तुम्हें, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो लोग तुम्हें अपना मानते हैं। और कभी एक बार तुमने ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये लोग तुम्हारी आई को क्यों मारेंगे? ऐसी कोई वजह है? तो तुम बताओ। साधु सर झूठ बोल रहे थे। साधु सर ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो खुद मैंने अपने कानों से तो सुना नहीं है, और ना ही मूसा ने अपने मरते वक्त तुमसे क्या कहा ना मैंने वो सुना है। I'm not sure. तो तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस वक्त जो तुम सुनना चाहती हो ना, बस वही सुन रही हो। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि महेश देशमुख मेरे बाबा हैं, कोई मुजरिम नहीं। वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी वैसे वैसे इस फैमिली के सारे राज खुलेंगे। इतनी श्योरिटी ठीक नहीं है शिवा। Exactly my point, बॉस। इतनी श्योरिटी ठीक नहीं है। तो तुम्हें भी इतना श्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हें रिग्रेट हो, क्योंकि तुमने तो पहले से डिसाइड कर लिया है कि मेरा परिवार तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्रिमिनल है। नहीं शिवाय, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक सच सबके सामने नहीं आता तब तक मैं पीछे नहीं हट सकती। और तब तक तुम उन पे शक करती रहोगी, उन्हें गिल्टी मानती रहोगी, उनकी रेप्यूटेशन के साथ खेलती रहोगी। तुम फिर से मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ऑफिसर्स होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है कि हम और गहराई से इन्वेस्टिगेट करें। क्या क्या हो गया है तुम्हें? इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? अच्छा जो है ना, कम से कम मैं अपने इमोशंस को लेके ऑनेस्ट हूँ। तुम्हारे इमोशंस का क्या? तुम अपने इमोशंस को कानून के पीछे क्यों छुपा रही हो? इतने सालों से अपनी आई के खून का बदला लेने के लिए, उसका गुस्सा निकालने के लिए बस तुम्हें एक विलन की जरूरत है, और उसी विलन को तो ढूंढ रही हो ना तुम। फिर चाहे उसे ढूंढने के लिए वो कोई अपना निकले, फिर चाहे वो कोई बेकसूर परिवार क्यों ना हो, या फिर चाहे मेरे बाबा। लेकिन नहीं बॉस, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ना तुम्हें ऑफिस जाने दूंगा, ना अपने परिवार को इन्वेस्टिगेट करने दूंगा, और ना ही उनकी रेप्यूटेशन खराब करने दूंगा। तो तुम मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोकोगे? हाँ, अगर बात मेरे बाबा पे आएगी तो हाँ, उन्हें बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा वो।